और यहां उपस्थित मेरे किसान बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोखिम कवर करती है और नुकसान हो जाए तो उसके भरपाई का काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र के किसान कई दिनों से कह रहे थे कि पानी ज्यादा गिरा, पानी भर गया खेत में और उसमें फसल खराब हो गई, तो जल भराव से जो फसल खराब होती है उसका नुकसान देने का प्रावधान फसल बीमा योजना में है ही नहीं। और कई जगह किसान शिकायत करते थे कि जंगली जानवर अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा जाए तो उस नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। मेरे किसान मित्रों, शेतकरी बंधु और भगिनियों, अब हमने तय किया है कि जल भराव के कारण, पानी भरने के कारण भी फसल अगर खराब होगी तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर ली गई है। अब उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। और कई जगह जंगली जानवरों से नुकसान होता है, तो उससे भी जो नुकसान होगा जंगली जानवरों को फसल के खाने के कारण, तो उसकी भरपाई भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जाएगी। हमारी कोशिश है, हम लगातार इन योजना में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा काम है, किसान को भी उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अगर केवल उत्पादन बढ़ जाए और लागत ना घटे और पैसा और ज्यादा लग जाए तो फिर शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट नहीं होता। और इसलिए आपने जो मैकेनाइजेशन की बात कही, मैकेनाइजेशन से लागत घटती है। में केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है। जो यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में मिलती है, उसकी वास्तविक लागत है, वास्तविक कीमत है 1700 रुपया बोरी। और ऐसे ही सब्सिडी डीएपी में भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी बधाई दूंगा, वो प्रदेश की तरफ से भी 6000 रुपया अलग से डालने का काम करते हैं। इससे भी लागत घटती है, लागत शेयर हो जाती है किसान की। लेकिन तीसरी चीज है, उत्पादन के ठीक दाम उसे मिले। उस दिशा में भी हम कैसे एमएसपी पर बेहतर खरीद करें। अभी हमने तय किया, दलहन मिशन के अंतर्गत तुअर, मसूर, चना, उड़द किसान जितना भी पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, ताकि किसान को ठीक दाम देना हम सुनिश्चित कर पाए। नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पता ही नहीं चलता कब बरसात होगी और कब सूखा पड़ जाएगा। इस बार तो 6 महीने लगातार पानी गिरता रहा, 5 महीने, 6 महीने। सितंबर में बाढ़ आ रही है, किसानों की फसलें तबाह चौपट की जगह हो गई, बर्बाद हो गई। मैं किसान भाइयों एक शुभ समाचार भी आपको दे रहा हूं। फसल का डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन की बात बड़े विस्तार से नितिन जी ने बताई है। किसान जो पैदा करता है, अगर उसकी प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर हो जाए तो किसान को ठीक दाम मिल जाए। एक मेरे दिमाग में भी बड़ी चिंता है, किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिकता है, और जब वो चीज बड़े शहरों में पहुंच जाती है तो महंगी बिकती है। आलू, प्याज, टमाटर, फल हो, सब्जियां हो। अब टमाटर किसान के खेत में बिकेगा 10 रुपया तो शहर में बिकेगा 50 रुपया। ये अंतर बहुत ज्यादा है। और नितिन जी, आइडिया आपका है कि बीच में जितने बिचौलिए हैं उनको अलग करो, वहां से लाओ, सीधे यहां स्टोर खोलो और सीधे किसान उपभोक्ता को बेचे तो ठीक कीमत मिल जाए। तो हम इस पे भी काम करेंगे। एक और योजना भी कृषि विभाग ने बनाई है। आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें अगर किसान पैदा करता है और स्थानीय स्तर पर ठीक दाम नहीं मिलता, उसको लगता है मुंबई में अच्छे रेट मिलेंगे, दिल्ली में अच्छे रेट मिलेंगे, तो अकेला नहीं ले जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है और उसके कारण ले जाने की हिम्मत नहीं होती। अब हमने केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि अगर आलू, प्याज, टमाटर जैसी हमारी सब्जियां नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अगर वहां अच्छे रेट मिलते जाके बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा केंद्र सरकार का कृषि विभाग उठाएगा। इतना जो राज्य सरकार की कोई संस्था खरीदेगी तो उसकी कोशिश भी। और बीच में प्रोसेसिंग की बात आपने कही, दलहन मिशन में नितिन जी हमने ये प्रावधान किया है कि जहां दाल पैदा होगी वहां अगर कोई दाल मिल खोलना चाहता है तो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दाल मिल खोलने के लिए भी दी जाएगी। अभी दलहन मिशन में तय किया है। ऐसे लोग निकल सकते हैं। अब आपने तो दाल इकट्ठे किसानों को करके वहां दाल पैदा भी की और प्रोसेसिंग करके यहां अच्छे रेट पे बेची भी। हम देश भर में ये चाहते हैं। तो दलहन मिशन, तिलहन मिशन, ये इसलिए कि वैल्यू एडिशन भी हो जाए और फिर कई चीजें बनाना और दुनिया भर में पहुंचाना, उसके लिए रिसर्च, इनोवेशन सबकी जरूरत है।
जैसे आपने संतरे की मिठाई की बात कही, वैसे बाकी भी हमारे जो फल और सब्जियां हैं उनकी प्रोसेसिंग करके बैच एडिटिंग पद्धति के माध्यम से हमने धान की 2 किस्में नई तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। और आने वाले समय में जीनोम एडिटिंग पद्धति के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है किसानों की आमदनी दुगनी करना, और जरूरत केवल दुगनी नहीं और बढ़े इसकी कोशिश करना, और आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त डलनी है और फसल बीमा की दूसरी किस्त किसानों के खाते में जल्द डलने वाली है। जो फसल बीमा का इंतजार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई राज्यों के किसान फसल बीमा को लेकर इंतजार कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि उन्होंने जो है किसानों के साथ साथ गरीबों को 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में आवास देने का भी जो ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहली किस्त लगभग 45,000 रुपये की जल्द डलेगी, जो आप लोग इस वीडियो में सुन पा रहे होंगे। और जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, वो जो केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, साथ ही लाडली बहनों को 2500 रुपये महीने देने का भी घोषणा की है, जो आप लोगों ने वीडियो में सुना है तो आप लोगों ने देखा भी होगा। साथ ही किसान जो कर रहे हैं, पीएम किसान योजना की किस्त जारी हो चुकी है और फसल बीमा का पैसा किसानों के खाते में डलना है। वो 8,000 करोड़ रुपए दूसरी किस्त का जल्द डलने वाला है। किसान भाइयों, लैब और लैंड को जोड़ना पड़ेगा, लैब टू लैंड। ये वैज्ञानिक रिसर्च किसी चीज में कर रहा है, किसान को जरूरत किसी और चीज की है। अब हमने तय किया है रिसर्च उसमें होगी जिसकी जरूरत हमारे किसानों को है, और वो टास्क हमने अपने वैज्ञानिकों को दिया है। अच्छे बीज हमें चाहिए और उस दिशा में निरंतर शोध और रिसर्च चल रहे हैं। अभी इस साल भी पिछले साल की अगर 23-24 के मुकाबले 24-25 के उत्पादन को आप देखें तो 6% उत्पादन में वृद्धि करने में हमने सफलता प्राप्त की है। और 10-11 सालों को अगर आप देखें तो 44% उत्पादकता खाद्यान्नों की बढ़ी है, फूड ग्रेन की बढ़ी है। लेकिन अभी और बढ़ाने की जरूरत है। हम अच्छे बीज तैयार करेंगे, लेकिन उसमें एग्रोविजन जैसी संस्थाओं का सहयोग भी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसान के लिए समर्पित मन से काम कर रहे हैं, वो साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए। और इसलिए हमारे संतरा अनुसंधान संस्थान को भी उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अगर केवल उत्पादन बढ़ जाए और लागत ना घटे और पैसा और ज्यादा लग जाए तो फिर शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट नहीं होता। और इसलिए आपने जो मैकेनाइजेशन की बात कही, मैकेनाइजेशन से लागत घटती है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इससे लागत घटती है, पानी कम लगता है। आप तो पानी के महत्व को में केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है। जो यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में मिलती है, उसकी वास्तविक लागत है, वास्तविक कीमत है 1700 रुपया बोरी। और ऐसे ही सब्सिडी डीएपी में भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी बधाई दूंगा, वो प्रदेश की तरफ से भी 6,000 रुपया अलग से डालने का काम करते हैं। इससे भी लागत घटती है, लागत शेयर हो जाती है किसान की। लेकिन तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम उसे मिले। उस दिशा में भी हम कैसे एमएसपी पर बेहतर खरीद करें। अभी हमने तय किया दलहन मिशन के अंतर्गत तुअर, मसूर, चना, उड़द किसान जितना भी पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, ताकि किसान को ठीक दाम देना हम सुनिश्चित कर पाए। नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पता ही नहीं चलता कब बरसात होगी और कब सूखा पड़ जाएगा। इस बार तो 6 महीने लगातार पानी गिरता रहा, 5 महीने, 6 महीने। सितंबर में बाढ़ आ रही है, किसानों की फसलें तबाह चौपट की जगह हो गई, बर्बाद हो गई। मैं किसान भाइयों एक शुभ समाचार भी आपको दे रहा हूं। फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोखिम कवर करती है और नुकसान हो जाए तो उसके भरपाई का काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र के किसान कई दिनों से कह रहे थे कि पानी ज्यादा गिरा, पानी भर गया खेत में और उसमें फसल खराब हो गई, तो जल भराव से जो फसल खराब होती है उसका नुकसान देने का प्रावधान फसल बीमा योजना में है ही नहीं। और कई जगह किसान शिकायत करते थे कि जंगली जानवर अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा जाए तो उस नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। मेरे किसान मित्रों, शेतकरी बंधु और भगिनियों, अब हमने तय किया है कि जल भराव के कारण, पानी भरने के कारण भी फसल अगर खराब होगी तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर ली गई है। अब उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
और कई जगह जंगली जानवरों से नुकसान होता है, तो उससे भी जो नुकसान होगा जंगली जानवरों को फसल के खाने के कारण, तो उसकी भरपाई भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जाएगी। हमारी कोशिश है, हम लगातार इन योजना में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा काम है फसल का डाइवर्सिफिकेशन।